मुबारक हो मिसेस भाटिया। मैंने अच्छी तरह से मुआयना किया है, सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। ये मितली वगैरह 2-3 दिन में बंद हो जाएगी। मैं गोलियां लिख देती हूँ, एक सुबह लीजिए, एक शाम को। बस खुश रहने की कोशिश कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। और हाँ, इन्हें कोई भारी काम मत करने दीजिए। डॉक्टर साहब, इनके कोई टेस्ट वगैरह? हाँ, बाहर जाके दाएं मुड़िए, वहाँ इनके पेपर तैयार हो रहे हैं। मैं ले आती हूँ। नहीं, आप बैठिए, इन्हें जाने दीजिए। ये आपका पहला बच्चा है, आपको एहतियात की ज़रूरत है। आप सिगरेट पीती हैं ना? ये आपको कैसे पता चला? आपकी उंगलियों से। किसी और तरह का नशा? नो, नथिंग। मैं कोई तफ्तीश नहीं कर रही थी, आपको सावधान कर रही थी। सिगरेट या कोई और नशा बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। चलो बेटी चलते, ये पेपर रखें। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चल। मॉर्निंग। माफ कीजिए मैडम, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। यस, ओह सॉरी। हाँ फरमाइए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हमारी एक पेशेंट यहाँ हुई है, मिसेस मिनी भाटिया। वो अंदर डॉक्टर साहिबा के पास होंगी। मिसेस मिनी भाटिया। ओह यस, अर्ली प्रेगनेंसी का केस। हाँ आई थी, बस अभी भी चली गई। घबराई नहीं, शी इज फाइन। I feel that most P&G products are made with a great deal of care. एक मिनट, हाँ सीन खत्म हो रहा है, तुम तब तक कपड़े बदलो। I love the Pampers. भाई आप हमसे तलाक ले लें और बाकी की जिंदगी इस वीसीआर के साथ गुजारो। कमाल है, जब से ये वीसीआर आया है तुम तो यहाँ से उठती नहीं। लो भाई, खत्म हो गया। अच्छा तो क्या फरमा रहे थे जनाब? अगर तलाक का लफ्ज मैंने एक बार दोबारा सुना ना, तो मैं जनाब को ऐसे चक्कर में डाल दूंगी कि जिंदगी भर याद करेंगे। अरे भाई आज तक बोलो, वैशाली उठ जाएगी। वो कब की सो गई है। वक्त क्या हुआ है मालूम है? सो गई? अच्छा भाई, मैं तो उसके बोर्डिंग स्कूल के प्रोस्पेक्टस लेकर आया था। खैर कोई बात नहीं, कल सुबह दिखा देंगे। तो तुमने फैसला कर लिया है कि हम उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे? हाँ सीमा, मुझे मेरे दिल में एक डर दबोचे रहता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार टेलीफोन करता हूँ। और तुम्हें मालूम है इस चीज का मेरे काम पर, मेरे बिजनेस पे कितना असर पड़ता है। ठीक है, मैं उसकी खातिर अपने सीने पर पत्थर रख दूंगी। आज वो मनमोहन फिर तो नहीं आया था? नहीं, मैंने तो चौकीदार को दिन भर बाहर ही बैठाए रखा था। हाँ शायद वो अपने जख्मों को चाट रहा होगा। सीमा, मुझे अब यकीन है कि वो सुमेर राजवंशी उसे यहाँ पर टो लेने के लिए भेजता है। बस मुझे एक बार ये चाचा हजूर मिल जाए, फिर देखो मैं उसे कैसे सीधा यहाँ से जेल भेजता हूँ। मालूम नहीं ये कैसे इंसान है तुम्हारे चाचा जी। एक तो हम खुद परेशान हैं और दूसरी तरफ तुम्हारी ये मिन्नी अग्रवाल गले पड़ गई है। अब उसे क्या तकलीफ है? तुम उसके बाप से कह दो कि वो उसे तलाक दिलवा दे। तुम दिलवा सकते हो, खुद जो अभी तलाक मांग रहे थे। अरे भाई वो तो अब मेरे मरने के बाद ही। जो मुंह में आए बोले जा रहे हो। क्या खाकर आए हो वहां डिनर से? आई एम सॉरी। वैसे मुझे मिनी से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर मुझे तरस आता है तो सिर्फ उन बेचारे अग्रवाल साहब पर। भाई मुझे मालूम नहीं कि हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तुम एक काम करो, उस पागल लड़की को बुलाओ और उसके भेजे में कुछ अकल डालो। क्यों वो खामखा अपनी जिंदगी के पीछे पड़ी है? देखो, अगर वो आ गई तो समझाने की कोशिश करूंगी। हमने इस मसले पर बहुत गौर किया और जो पहलू अब सामने आए हैं इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया।
लेकिन हकीकत यह है कि धनराज वालों की फैक्ट्री और हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बुनियाद के बीच का फासला 75 फुट है, जबकि कानून के मुताबिक यही फासला 50 फुट होना चाहिए। ये सब सही है। अब जो कोई रात को आके आपकी दीवार तोड़ देता है तो इसमें कानून क्या कर सकता है? दरअसल ये सारा मामला फौजदारी का है। दिस इज अ क्रिमिनल केस, और इसीलिए मिस्टर भाटिया हमने आपको यहां बुलाया है। ये सब ठीक है कि कुछ लोग रात के अंधेरे में आपके अहाते में आए, आपके चौकीदार को पीटा, आपकी दीवार गिरा दी, ये सब ठीक है, लेकिन आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि उन लोगों को आदित्य धनराज ने भेजा था? क्योंकि आदित्य धनराज के अलावा और कोई हमारा दुश्मन है ही नहीं। मिस्टर भाटिया ठीक कहते हैं। पहले हमें सबूत हासिल करना है कि वो गुंडे धनराज वालों ने भेजे थे। साबित तो करना ही पड़ेगा, और जब तक साबित नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं जो भी कार्रवाई करूंगा कानून के दायरे में ही करूंगा। अगर हम कानून के मुताबिक केस दायर भी कर दें तो आपके कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाएगा, क्योंकि मुकदमा काफी देर तक चलेगा। इसलिए मेरी यह राय है कि हम कोई और रास्ता ढूंढ लें। रास्ता तो है, वही टिट फॉर टैट। मैंने सोचा था शायद कोई कानूनी रास्ता निकल आए। एनीवे, आप लोग सोचिए, मेरा एक और अपॉइंटमेंट है, मैं इजाजत लेता हूं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अधिकारी। वेलकम। प्लेजर मीटिंग यू अगेन। सेम। फिर मिलते हैं। ओके। ये मिस्टर भाटिया बहुत तरक्की करेगा, बहुत। तुम इससे पहले मिले थे? हाँ, बस एक बार, यूं ही सरसरी तौर पे, इसकी शादी में। अरे हाँ हाँ, कह रहा था। अधिकारी साहब, अब क्या करें? केशव कलसी, बस इस मसले का वही एक हल है। अरे हाँ, कल आदित्य धनराज का फोन आया था। उसे अभी भी शक है कि उसके आसपास के मकान तुमने खरीदे हैं। वैसे बाय द वे, ये मनमोहन उधर क्या करने जाता है? मनमोहन? वो भला वहां क्यों जाएगा? उसका वहां क्या काम? मैंने भी उससे यही कहा। बेचारा ये सोच के जाता होगा कि शायद उस कमीने आदित्य धनराज का दिल पसीज जाए और वो उसे उसका हक दे दे। हाँ, शायद इसीलिए जाता होगा। खैर, उसे जाने दो, अपनी फिक्र करो। मैं केशव कलसी से बात करता हूं। लेकिन उसे कहना कि मारा मारी न करे, थोड़ा टैक्ट इस्तेमाल करे। जी। जुनून, 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 जुनून।